वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड टाइम, यानी कि काम तथा समय। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एक परीक्षा में, कोई सा भी ऐसी परीक्षा हो, 2 से 3 प्रश्न जरूर आता है हर परीक्षा में। तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता और इससे आसान नहीं हो सकता। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में 10 दिन और 15 दिन कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद जो ए छोड़कर चला गया, तो शेष काम को बी कितना दिन में करे। सबसे पहले हम निकालते हैं काम की यूनिट क्या है। ठीक, काम को संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 10 ए का है 10 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 15 दिन में करता है। क्या करता है? बी 15 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 गुना क्या होता है? 30। 10 में लसा क्या? 30 दिया। ठीक, अब 10 दिन में कर रहा है 30 काम को, इसकी क्षमता क्या होगी? भाग देना पड़ता है। 10 3 30, 15 30। ठीक, ये की क्षमता 3 हो गया। जिसकी जो कम दिन में काम करेगा उसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ट्रक है, एक ट्रैक्टर है, ट्रक कम समय में ज्यादा लोड ढोएगा और ट्रैक्टर ज्यादा समय में कम लोड ढोएगा, तो ट्रक की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक, तो दिन की संख्या जिसकी ज्यादा, क्षमता उसका कम। तो दोनों की क्षमता क्या हो गया? मिलकर 5 का। दोनों ने काम एक साथ शुरू किया तो एक दिन काम क्या हो गया? 5। और 2 दिन काम करते हैं तो 2 दिन में काम कितना कर लेंगे भैया? 3 2 5, एक दिन का हो गया। 2 दिन करेंगे, एक दिन काम 5 हो गया। 2 दिन करते हैं 5 दिन के 10 काम। 10 काम का हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद ये छोड़ करके चला गया, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी। शेष काम क्या है? 20। क्या है? काम हमारे पास क्या बचा? 20। और उसकी क्षमता क्या है? 2 है। एक दिन में क्या कर रहा है? 2 काम। तो कितना दिन लगेगा? पूरा काम 10 बटा के क्षमता 2, 10 दिन हो जाएगा आंसर आपका। 20 में भाग करेंगे 2 का, तो यानी शेष काम को जो है 10 दिन में पूरा कर लेगा। अब इस तरह से दूसरा है, ए कामा बी सी किसी काम को करम 10 दिन, 15 दिन, ए जो 10 दिन में, बी 15 और सी 20 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए कामा 3 दिन बाद बी तथा बी ने क्या किया? काम को छोड़ दिया। तो शेष सी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? इसको इरेज कर दो थोड़ा सा। ए बी और सी, ए बी और क्या है? सी। ए किसी काम को 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में करता है। टोटल काम की संख्या निकालेंगे, 10 15 और 20। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इनकी क्षमता क्या? 4। इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 3। ठीक, अब कह रहा कि दोनों ने परंतु काम जो है तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बाद ये छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तीनों ने काम किया। ठीक, 2 दिन तक तीनों ने काम किया। अब क्षमता का मतलब ये जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 4 काम, सी जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर ये तीनों मिल करके 2 दिन काम करते, क्योंकि 2 दिन बाद ये छोड़ा था, यानी कि 2 दिन तक दोनों साथ में है, 3 का 3। ठीक, 2 दिन तक साथ में है तो 6 4 10 3 13 13 काम एक दिन का, तो 2 दिन काम 13 के 26। तो 26 काम का हो गया, खत्म हो गया। ठीक, फिर कर आगे तथा 3 दिन बाद बी छोड़ दिया। 3 दिन बाद जो है बी छोड़ दिया, यानी कि एक दिन और जो है ये लोग कर रहे हैं। एक तो चला गया यहाँ से, एक क्लास खत्म काम। एक दिन एक्स्ट्रा जो 3 दिन, यानी कि एक दिन बचा हुआ हमारे पास में। एक दिन तक ये दोनों काम करेंगे, बी और सी। तो एक दिन काम 4 3 7, 26 7 कितना हो गया? 33। 33 काम ये लोग खत्म कर दिए। क्या हो गया? खत्म कर दिए। तो 60 काम था हमारे पास टोटल, 60 में से 33 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 27 काम। 27 काम कितना हो गया? बचा हुआ है। ठीक, अब इस काम को जो शेष सी क्रियान्वयन करेगा, यदि काम जो 27 है, करना सी को है, और सी की क्षमता क्या है? 3 है। क्या है? 3। एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 27 काम कितना दिन करेगा? भाग कर देंगे 3 से, तो 9 दिन हो जाएगा। 9 3 27, यानी शेष काम को जो है सी 9 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए हम लगाते हैं, ये तभी किसी दीवार को 10 दिन और 15 दिन में बनाते हैं। ठीक है, ये 10 दिन और भी 15 दिन बनाते हैं। इस दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम समाप्त होने के पूर्व, ठीक, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, ताकि काम जो है पूरा 8 दिन में समाप्त, यानी कि काम कितने दिन चला, 8 दिन। ठीक, देखिए आराम से निकाल लेते हैं। ये 10 दिन में करता है बी, 15 दिन ए और ये बी है। एलसीएम कितना है, 30, 10 और 15 एलसीएम का हो गया 30। कह रहा है कि बी कितना दिन पूर्व काम को छोड़ दे, यानी शुरुआत में पहले आएगा लेकिन क्या करेगा, छोड़ देगा, लास्ट के दिन में क्या करेगा, छोड़ देगा, कि ताकि काम 8 दिन चले। तो बी तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो है ये तो नहीं छोड़ा ना, ये जो है टोटल 8 दिन काम कर रहा है वो। ठीक, अगर ये 8 दिन काम करता है, ए की क्षमता क्या होगी, यहाँ से 2 3 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ए की क्षमता 8 है, क्या है, मतलब एक की क्षमता 3 है, और एक को 8 दिन तक काम करना है ना, बी छोड़ रहा है ना कि ये छोड़ रहा है। ठीक, कह रहा है कि कितने दिन पूर्व बी छोड़ दे ताकि कार 8 दिन में पूरा हो जाए। अब बी छोड़कर चला गया तो ये जो है पूरा का पूरा दिन काम किया होगा 8 दिन तक। तो एक दिन में 3 काम कर रहा था, 8 दिन में 8 तरीके 24 काम का कर दिया, ये कर दिया, बाकी शेष काम को बी किया होगा। तो शेष काम क्या बचा, 6, 30 काम में से 24 काम को ए कर दिया, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना करेगा, 30 में से 6 घटाइएगा तो शेष काम हो गया 6। इस शेष काम को 6 काम को कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी। और इनकी क्षमता क्या है, 2 है, इनकी क्षमता क्या है, 2 है। 6 काम को बी कर रहा है, 6 काम को बी कर रहा है, क्षमता क्या है, 2 है। कितना दिन पूरा करेगा, 6/2, यानी कि 3 दिन तक बी ने काम किया सिर्फ, न कि 3 दिन पूर्व छोड़ देगा, 3 दिन तक ही काम किया बी। अब काम 8 दिन तक चला और शुरुआत में जुड़ गया था ये, और 3 दिन करके भाग गया, तो काम कितना दिन और चला, तो 5 दिन और चला होगा, यानी कि 5 दिन पूर्व छोड़ दिया होगा ना। काम समाप्त 8 दिन हुआ, 3 दिन किया, यानी 5 दिन पहले क्या होगा, बी जो है काम को छोड़ दिया होगा। अब देखिए नीचे वाला क्या है, हो गया। नीचे कहा कि ए कामा बी और सी किसी काम को 6, 12, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 1/8 काम पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। ठीक, सी काम क्या करता है, छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी, शेष कार्य ए और बी कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, शुरुआत में ए बी सी तीनों आते हैं काम करने के लिए। ठीक, 1/8 काम को लोग पूरा करते हैं, फिर क्या करता है, सी चला जाता है अपना छोड़ करके, फिर जो है ए और बी मिल करके पूरा करते हैं। तो जो शेष काम बचा है उस काम को और भी कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये जो है बी है और क्या सी, ये 6 दिन है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। एलसीएम 60 आएगा, तो इनकी क्षमता क्या होगी, 6 दिन कर रहा है 60 काम को, तो क्षमता 10, 12 25 60, 5 हो गया, 5 चौक 60। ठीक, अब ये लोग जो है 1/8 काम को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, 1/8 काम को पूरा करते हैं तीनों मिल करके। तो अब हमारे टोटल काम क्या है, 60, टोटल काम क्या है, 60 काम है। तो 1/8 का मतलब 60/8 काम खत्म। तो बचा क्या भैया, यहाँ पे काट देते हैं हम लोग 4 से, 15/2 काम। क्या बचा, 15/2 काम को तीनों मिलकर करेंगे, कर दिए। ठीक, अब जो शेष बचा होगा, अब यहां से सी छोड़कर चला गया, अब जो है सी ज्वाइंट नहीं होगा इसमें, यानी कि 15/2 काम जो है तीनों मिलकर कर दिए। ठीक, अब शेष काम कितना बचा, टोटल हमारे पास काम क्या है, 60 है। टोटल क्या है हमारे पास, काम 60 है। उस 60 में से 15/2 काम का हो गया, तीनों मिलकर कर दिए। तो शेष काम को ए और बी पूरा करते हैं। तो 60 में से घटाइएगा भाई शेष काम, 15/2 बटा 1 लिखिए, 60 दूना 120 माइनस 15, 120 में घटाएगा 15, 105 बटा 2 गुणे 1, ठीक है, 60 दूना के 120, 15 कम 15 बटा 2 घटा दीजिएगा, 60 में से 15 तो 105 बटा के 2, यानी 105/2 काम अब बचा हुआ है। इस 1/5 काम को
1/5 मतलब 105/2 काम को कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ठीक, ए और बी, तो ए और बी की क्षमता क्या है भाई? सी से मतलब नहीं है। ए और बी की क्षमता क्या है? 10, 5, 15। अब काम 105, क्षमता क्या है हमारे पास? 10, 5, 15। तो दिन बराबर का होता है कार्य बटा क्षमता। तो 105/2 में से भाग करिएगा, 1 भाग करना 15 का, तो भाग की जगह पर गुणा लगा दे, गुणा कर देंगे तो का अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। 1/15, 15 साथे 105, 7/2, 7/2 का मतलब क्या हो गया? 3 सही 1/2 दिन। तो जो शेष काम होगा उसको ए और बी जो है 3 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे।